हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विभा फ्रॉम माय प्लेटफॉर्म कॉस्मिक एनर्जी एंड वास्तु। आज हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की, जो कि 7 सितंबर से स्टार्ट है, जिसको हम श्राद्ध कहते हैं। ये टाइम होता है जब हमें अपने पितरों का आशीर्वाद लेने का या उनकी ब्लेसिंग्स का मौका मिलता है। वैसे तो हमें पितरों का आशीर्वाद हमेशा ही चाहिए। जिन घरों पे पितरों का आशीर्वाद नहीं होता, आप देखेंगे वहां कला कलेश होता है, कुछ ना कुछ वजह से झगड़े ही होते रहते हैं। जब भी कोई खुशी का काम होता है तो पहले झगड़ा हो जाता है। उनके घरों में शादियां नहीं होती, बच्चे नहीं होते, कुल वृद्धि ही रुक जाती है, क्योंकि वो पितर हमारे नाराज होते हैं। पितर हमें कभी कभी सपनों में, कभी इंट्यूशन होती है, कोई इंसान हमें मिल जाता है, बातों में बात करता है, हमें सिग्नल्स देते हैं कि वो अगर हमारे से खुश हैं या नहीं है। हमारे से वो और कुछ नहीं मांगते, वो हमारे से सिर्फ ये मांगते हैं कि हम उनको याद रखें, हम उनकी लीनेज हैं, वो हमारा डीएनए जिसको हम कहते हैं, हमें उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये कहते हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं, ये कुछ नहीं, कोई नहीं मानता। नहीं, यही वजह है आजकल जितनी दुख तकलीफें हैं, जितनी परेशानियां हैं, ये पहले कभी नहीं होती थी। कुछ लोग आजकल कहते हैं क्या हो गया, एक ब्राह्मण को खाना खिलाने से क्या हमारे पिताजी को मिल गया या हमारे दादाजी को मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक रिचुअल था। उस टाइम में अगर आप देखा जाए तो उस टाइम में ब्राह्मण कौन थे? ब्राह्मण भिक्षा से अपना गुजारा करते थे, गरीब ब्राह्मण हुआ करते थे। तो अगर आप एक गरीब ब्राह्मण का पेट भरते थे तो वो जब वो आपको आशीर्वाद देते हैं ना, कहते हैं खाने की सुगंध पितरों तक जाती है, तो वो आशीर्वाद हमें लगता है, उससे हम फलते फूलते हैं। पर आज भी मैं कहती हूँ, क्या फर्क क्या पड़ता है अगर हमने उस दिन एक भोजन खिला दिया ब्राह्मण को, और उसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी बात है किसी एक नीडी के जरूर दें। सिर्फ ब्राह्मण को नहीं खिलाएं, किसी जरूरतमंद को, जो वाकई जिसको जरूरत है, उसके घर में राशन डाल दें। आपके पास पैसा है, आप पूरे महीने का राशन डाल दो। नहीं है, कम है, चावल की दे दो, एक बोरी आटे की दे दो, दाल दे दो, कुछ भी जो भी आपसे होता है। उसके बच्चों के लिए, गरीब के बच्चों के लिए थोड़ा खाना भेज दो, उनके लिए कोई फल, मिठाई, ऐसी चीजें भेजो जिससे वो भी तृप्त होके आपको आशीर्वाद दें। इसके बाद आएगी पितृ अमावस, जो कि 21 सितंबर को है, और वो इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि उस दिन तो आपको सारे ही पितरों के लिए जरूर 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 करना चाहिए। वैसे तो सारा साल ही करना चाहिए। 12 अमावस होती है, हर महीने एक अमावस आती है, और अमावस के दिन आपको अपनी इनकम में से पितरों के लिए कुछ ना कुछ उनके निमित्त जरूर निकालना चाहिए। कहते हैं हमारा जो एक साल होता है वो पितरों का एक दिन गिना जाता है। मैं आपको यही एक हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपने पितरों को मत भूलिएगा। ये पितृपक्ष में आप अपने पेरेंट्स का तो लोग फिर करते हैं, पर पितरों का नहीं करते। जिस दिन हमारे फादर की डेथ हुई उस दिन का हम कर लेंगे, जिस दिन मदर की हुई उस दिन का कर लेंगे, लेकिन अमावस को हम भूल जाते हैं। जो हमारी लीनेज है उसको भूल जाते हैं। अगर हमारे पितृ प्रसन्न नहीं है तो हम कभी भी खुशी से नहीं रह सकते। हम भी कभी अपने घर में खुशियां सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हमें अपने पितरों को खुश करना बहुत जरूरी है। मेरी आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने पितरों को प्रसन्न रखिएगा, उनके निमित्त कुछ करिएगा, उनके याद में कुछ करिएगा, तो देखिएगा जब वो प्रसन्न होंगे तो वो आप पे भी कृपा करेंगे। थैंक यू।